देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, न्यूज शॉर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। ये शुरू करते हैं खबरों का सफर। गोवा की आजादी के 60 साल पूरे लिबरेशन डे पर कार्यक्रम होगा आयोजित। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शहीदों के स्मारक पर प्रधानमंत्री मोदी देंगे श्रद्धांजलि। कई परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे पीएम। ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को करेंगे सम्मानित। यूपी में बीजेपी आज मास्टर प्लान को करेगी लागू। बीजेपी की जन विश्वास यात्राओं की 6 जगहों से होगी शुरुआत। शीर्ष नेताओं ने संभाली जन विश्वास यात्राएं की कमान। दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट। 3 दिन तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी। पहाड़ों की सर्द हवाओं ने उत्तर भारत में बढ़ाई ठंड। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी। कहा, अगर अभी नहीं संभले तो भारत में 14 लाख केस प्रतिदिन से ज्यादा हो सकते हैं। 89 देशों में हुई ओमिक्रॉन की पहचान। WHO ओमिक्रॉन को लेकर जताई चिंता। कहा, 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों को लेकर एक राहत की खबर। मार्च 2020 के बाद आज सबसे कम सक्रिय मामले। बीते 24 घंटे में 7,081 मरीज आए सामने। 264 लोगों की हुई मौत। मिशन यूपी की तैयारी में जुटी कांग्रेस। रायबरेली दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने के लिए करेंगी शक्ति संवाद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को किया ढेर। सेना ने इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी चुनाव से पहले शाहजहांपुर में पीएम मोदी का नारा, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। डबल इंजन की सरकार का केवल विकास पर फोकस। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जुबानी जंग तेज। पीएम मोदी के यूपी प्लस योगी फॉर्मूले पर अखिलेश का पलटवार। बोले, यूपी के सीएम योगी नहीं अनुपयोगी हैं। बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। अप्रैल की लहर के दौरान सरकार ने सीखा सबक, अपनी कमियों पर किया काम। हम ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 13 नए मामले आए सामने। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुल 134 लोग हुए संक्रमित। दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस इनके पास से सोने के जेवरात और एक सोने की अंगूठी बरामद की। महरौली में एक हाईटेक और सुरक्षित पार्किंग का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया। मौके पर महरौली पार्षद हुई भावुक। इस पार्किंग में 200 से ज्यादा कारें और 250 बाइक खड़ी हो सकती हैं। 23 दिसंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा हो जाएगा चालू। ये जानकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साझा की। वहीं चंडीगढ़ में बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ट्वीट। क्रांतिकारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया नमन। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को किया नमन। गृह मंत्री अनिल विज ने किया शिलान्यास। करीब 3 करोड़ 96 लाख की लागत से बनेगी सड़क। 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन। कहा, पंजाब में बनेगी गठबंधन की सरकार। जींद में महापंचायत करेगी खाप। शादी की उम्र 21 साल करने पर होगी पंचायत। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने की मांग।
फरीदाबाद में सांसद खेल महाकुंभ को लेकर बैठक आयोजित, तैयारियों को लेकर किया विचार विमर्श। मौके पर प्रदेश के कई मंत्री रहे मौजूद। सिरसा एक्शन मोड में आया स्वास्थ्य विभाग। एम्बुलेंस के माध्यम से हो रहा टीकाकरण, लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रति किया गया जागरूक। भवानीखेड़ा में मेले का आयोजन, गरीब लोगों की आय को बढ़ाना है उद्देश्य, लोगों को विभिन्न योजनाओं के प्रति किया गया जागरूक। पलवल में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ। विद्यालय, आपको बता दें कि विधायक दीपक मंगला ने किया शुभारंभ। करीब 6 महीने से निर्माण कार्य होगा पूरा। सिरसा में मजदूरों का पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। मजदूरों ने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। तो शाम में वाहनों की रफ्तार पर पड़ा धुंध का असर, दुकानदारों का काम बढ़ती हुई धुंध के चलते हुआ प्रभावित। फसल के अच्छे उत्पादन होने की संभावना। यमुनानगर में श्रम एवं रोजगार मंत्री ने किया रोजगार मेले का उद्घाटन। 30 कंपनियों और संस्थान ने लिया हिस्सा। 550 लोगों ने रोजगार के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन। उखलाना में युवाओं ने की सीबीआई जांच की मांग। तहसीलदार के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा अयोग्य युवाओं को मिल रही नौकरियां। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक के बाद बोले परिवहन मंत्री राजा वडिंग, कांग्रेस का बढ़ रहा समर्थन, 2017 के चुनावों से ज्यादा बहुमत मिलने की उम्मीद। बहादुरगढ़ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अरुण खत्री ने के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम। हरियाणा की जेलों में बनेगा पेट्रोल और सीएनजी पंप। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाएगा जेल का पहला पंप। आईओसी की तरफ से खर्च किए जाएंगे करीब 3 करोड़ रुपए। पेट्रोल और सीएनजी पंप पर स्थापित होगा जनरल स्टोर। बहादुरगढ़ में हाईटेक सुरक्षा में एसटीईटी परीक्षा आयोजित। बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे अभ्यर्थी। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वहीं हरियाणा में हुई एसटीईटी लेवल 3 की परीक्षा। प्रदेश में बनाए गए 244 परीक्षा केंद्र। सीसीटीवी से रखी गई परीक्षाओं पर नजर। विंटर एडवेंचर फेस्टिवल 2021-22 का समापन समारोह। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की शिरकत। कहा सुपर 100 के तहत खोले जाएंगे कोचिंग सेंटर। करनाल और हिसार में खोले जाएंगे कोचिंग सेंटर। गोहाना में छात्रा ने जहर खाकर की आत्महत्या। परिजनों ने कॉलेज स्टाफ पर लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूथ फेस्टिवल में होटल के छात्राओं ने लहराया परचम। छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। समारोह में विधायक जगदीश नायर ने की शिरकत। छात्राओं को ट्रॉफी देकर किया गया सम्मानित। बहादुरगढ़ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में बहादुरगढ़ एसडीएम भूपेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। युवाओं को जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। फतेहाबाद में ठंड ने दिखाए तेवर। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। फसलों के ऊपर खेतों में जमा पाला। ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में किया कैद। महेंद्रगढ़ में ठंड बढ़ने से तापमान में आई गिरावट। 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा आज का तापमान। खेतों में बिछी पाले की सफेद चादर। फसलों को नुकसान होने का अनुमान। नारनौल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पेट्रोल पंप सेल्समैन की पिटाई। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्री दरबार साहिब में बेअदबी का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा का दावा। घटना के पीछे जताई साजिश की आशंका।
वहीं श्री दरबार साहिब में हुई बेअदबी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जांच की मांग की। बादल ने घटना के पीछे जताई साजिश की आशंका, कहा इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा ने ट्वीट कर दी की निंदा, कहा इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। दरबार साहिब की बेअदबी के मामले ने पकड़ा तोल, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर की घटना की निंदा, कहा सरकार को इस बात की करनी चाहिए बारीकी से जांच, आखिर इतना घिनौना काम क्यों किया। वहीं शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने की ट्वीट पर निंदा, बेअदबी की कोशिश चौंकाने वाली, पवित्रतम तीर्थ को लक्ष्य बनाना विश्वास से परे, ये जघन्य कृत्य एक गहरी साजिश का हिस्सा। होशियारपुर पहुंचे प्रधान भगवंत मान ने भरी चुनावी हुंकार। प्रधान भगवंत मान ने लोगों को किया संबोधित। कोटकपूरा में प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा। प्रभु यीशु को मानने वाले सभी श्रद्धालु और छोटे छोटे बच्चों ने खूबसूरत ड्रेस पहनकर लिया हिस्सा। बढ़ते आगे, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बनाई पार्टी। चढ़ूनी पंजाब चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे चढ़ूनी। संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से बनाई पार्टी। 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। श्री मुक्तसर साहिब में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की शिरकत। पूर्व विधायक सुखदर्शन सिंह को दी श्रद्धांजलि। गुरदासपुर में मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे को जाम कर जताया विरोध। नर्सिंग स्टाफ ने की रेगुलर करने की मांग। कांग्रेस नेता नवतेज सिंह ने की आस्था रैली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने की शिरकत। सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का बयान। चढ़ूनी की नई पार्टी से नहीं पड़ेगा कोई फर्क, लोगों के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी का कोई जनाधार नहीं। बढ़ते आगे, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर प्रधान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 43 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। मुद्दों पर काम करना हमारी प्राथमिकता। अमृतसर में नवनियुक्त प्रधान बने अश्विनी पप्पू के समर्थन में निकाली गई रथ यात्रा। डिप्टी सीएम ओपी सोनी समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। आपका उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद। बागेश्वर पहुंचे मनीष सिसोदिया का भव्य स्वागत। खुलेंगे आधुनिक स्कूल और अस्पताल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत दिखाते हैं। हर मुद्दा बेबाकी से उठाते हैं। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। देखिए, बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं खबरों का सफर। आपको बता दें कि विजेताओं को सम्मानित किया गया है। मास्टर गेम्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित अवार्ड सेरेमनी। डीसी सिरमौर बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। विजेताओं से प्रेरणा लेकर खेलों में ले रुचि, ये कहना है डीसी का।
शिमला में जलवायु परिवर्तन पर 2 दिवसीय सम्मेलन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया शुभारंभ। ग्लेशियर पिघलने के कारणों पर होगा मंथन। कुल्लू के काजा में शुरू हुआ आइस हॉकी का प्रशिक्षण शिविर। शिविर में 395 बच्चों का पंजीकरण। 24 दिसंबर तक चलेगा शिविर। मंडी के हनुमान घाट पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम जयराम ठाकुर ने की शिरकत। कई अधिकारी समेत गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। बिलासपुर में रेलवे लाइन का प्रगति कार्य जारी। 20 टनलों का निर्माण कार्य जल्द होगा शुरू। 6 टनलों का कार्य हुआ पूरा। धर्मशाला के उद्घोषणा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत रहे मौजूद। 600 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने लिया हिस्सा। सांसद खेल महाकुंभ 2 का होगा आयोजन। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे शुभारंभ। वॉलीबॉल समेत कई खेल किए जाएंगे आयोजित। मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। मेरी ब्यास जीवन की आस समारोह का आयोजन। ब्यास आरती में सीएम जयराम ठाकुर ने लिया हिस्सा। आपको बता दें कि एनएसएस कैंप का आयोजन हुआ है। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटल नाला में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अखिलेश के करीबियों के घर आईटी विभाग की रेड। लखनऊ से मऊ तक चल रही है छापेमारी। सपा नेताओं के घर आयकर विभाग की छापेमारी। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, अभी ईडी और सीबीआई भी आएगी। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने लिखा पत्र। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मांगे नहीं पूरी होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। महोबा वकीलों ने तहसील सभागार में किया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ की नारेबाजी। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। चंदौली में अभियान के तहत शराब तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 90 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध शराब की कीमत। मुजफ्फरनगर डीएफओ गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल चोरी का लगा आरोप। पूरे मामले में अब तक 14 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 1 लाख लीटर से ज्यादा का पेट्रोल डीजल हुआ चोरी। जालौन दौरे पर रहे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया ऑक्सीजन प्लॉट का निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर अधिकारियों से ली गई जानकारी। झांसी पहुंची अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन। सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही चर्चा। सीतापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर पहले भी कई मामले हैं दर्ज। समाधान दिवस में जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे एडीएम विपिन कुमार मिश्रा। लोगों का कहना है, समाधान दिवस में पिछली शिकायतों का अभी तक नहीं हुआ निवारण। एडीएम ने कहा, उप जिला अधिकारी को निर्देश दे दिया है। जल्द ही लेखपाल कानूनगो की टीम गठित करके जाएगी और वो जांच करेगी। एडीएस विपिन ने सुनी लोगों की समस्याएं। न्याय के लिए भटकते किसान ने लगाई गुहार। कहा, बिल्डर ने धोखा देकर बेचा प्लॉट। तहसील में कई बार लगा चुका हूं गुहार। बढ़ते आगे, सीकर में प्रशासन गांव के संग अभियान का किया समापन। मौके पर विधायक समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। दौसा में वसुंधरा राजे के स्वागत को उमड़े समर्थक। पूर्व विधायक शकर शर्मा ने किया समर्थकों का नेतृत्व। कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे को किया जोरदार स्वागत।
बालोतरा में मिठाई की दुकान और मेडिकल स्टोर में आग लगी, लाखों का माल जलकर हुआ राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को दी सौगात, करीब 13,195 करोड़ रुपए की दी सौगात। 3 साल में सुशासन के मूल मंत्र को साकार किया, 70% वादों को अब तक पूरा किया। रतनगढ़ में 2 दिनों के बाद बैंकों में दिखाई दी चहल पहल, हड़ताल के कारण पिछले 2 दिनों से बैंक थे बंद, बैंकों के निजीकरण के विरोध में की गई थी हड़ताल। रतनगढ़ पहुंचे उप प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर, हीरक जयंती समारोह को लेकर की चर्चा, लोगों से किया आह्वान, अधिक संख्या में पहुंचे, 22 दिसंबर को जयपुर में होगा कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भरतपुर पहुंची, कोरोना में मारे गए लोगों के परिजनों की उन्हें दी सांत्वना, कहा सत्ता बदलती रहती है, मेरी असली दौलत जो है वो जनता है। राजस्थान में माफिया बेखौफ है, अवैध बलुआ पत्थर से लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं। गश्त के दौरान पुलिस ने जब्त किया बलुआ पत्थर। जैसलमेर में कर्मचारी महासंघ ने भरी हुंकार, जिला कलेक्टर आशीष मोदी को सौंपा ज्ञापन, राजस्थान सिविल सेवा नियम में बदलाव की मांग। ओमिक्रॉन की लहर से सहमा ब्रिटेन, लग सकता है 2 हफ्तों का लॉकडाउन, क्रिसमस के बाद 2 हफ्तों का हो सकता है लॉकडाउन। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने रचा इतिहास, बने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय। कैटरीना कैफ ने शेयर की मेहंदी लगे हाथों की तस्वीर, शेयर की गई ये तस्वीर सामने आते ही हुई वायरल, विक्की कौशल का नाम खोजते हुए नजर आए फैंस। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।